नमस्कार, आप देख रहे हैं मोरध्वज एक्सप्रेस और आपको बता दें, मोरध्वज एक्सप्रेस चुनावी एक्सप्रेस लेकर आई है, जिसके तहत लगातार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से विभिन्न प्रत्याशियों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्यों अपने क्षेत्र का विकास करना चाह रहे हैं, क्या जो प्रेजेंट विधायक हैं, जो प्रेजेंट तमाम अधिकारी है, वो विकास करने में असमर्थ हैं, क्यों नवयुवा या नवयुवक हैं लगातार क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो आज ऐसे ही एक नवयुवक हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ है, जो औराई विधानसभा क्षेत्र में विकास करने के लिए उतर गए हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि नए चेहरे हैं, नए प्रत्याशी हैं, नए पार्टी हैं, लेकिन इनका सोच क्या है, नए सोच की है या पुराने सोच के, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। पहले इनका परिचय जानते हैं। क्या कुछ परिचय दीजिएगा सर? सबसे पहले आप सबका धन्यवाद कि आप आए और हमें मौका दे रहे हैं आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। मेरा नाम हुआ अविनाश कुमार झा, ग्राम संभोता और औराई विधानसभा से आता हूं मैं। जैसा कि लोग में चर्चा है कि नया लड़का है, नया पार्टी है, नया सोच है, तो कितना बदलाव हो पाएगा? देखिए, बदलाव तो बिल्कुल होगा और मैं बात पूरा बिहार की नहीं करता हूं, मैं बात करूंगा अपना औराई विधानसभा का। औराई विधानसभा में बदलाव बिल्कुल होगा, लेकिन उसमें वक्त लगेगा क्योंकि सारी व्यवस्था ध्वस्त है, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई सा भी आप विभाग उठा लीजिए, वो पूरी की पूरी ध्वस्त है। तो बिल्कुल बदलाव आएगा। सबसे पहले हम विद्यालय और जितना शिक्षा स्थान है उन पे हम फोकस करेंगे, उस पे बदलाव लाएंगे। और फिर स्वास्थ्य पे देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस की सप्लाई होगी, डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी, प्राथमिक उपचार केंद्र खुलेगा हर गांव में, ठीक है। और फिर रोजगार के लिए हम रोजगार के लिए मुहिम चलाएंगे और स्किल डेवलपमेंट कैंपेनिंग करवाएंगे और हम वहाँ पे कैंप्स लगवाएंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बाहर से आती हैं और वो अपना कैंपेन सिलेक्शन करेंगे स्किल बेस पर। तो ये सब हमारा मुद्दा है, इसी सब पर हम काम करने वाले हैं। आप रोजगार में थे, रोजगार छोड़ करके राजनीति में आना कैसे सोच लिया? मेरा जो जन्मभूमि है तो औराई संभूता। तो मुझे जो करना था, जो हासिल करना था, लगभग मैंने आप सबके आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैंने वो सब पा लिया है और अब अपना जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ जन कल्याण में। आज के युवा पीढ़ी को देखता हूँ तो बहुत दया आता है मुझे, बहुत शर्म आती है कि किस दिशा की ओर मुड़ रही है हमारी युवा पीढ़ी। शिक्षा से उनका कोई लेन देन नहीं, ना सरकार उसके लिए कोई व्यवस्था किया हुआ है। और कुछ मरीजों को देखता हूँ मैं, यहीं SKMCH पर आते हैं, पैरवी मेरे से ही पैरवी लगाने आते हैं, फिर या प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो फिर उस पर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि औराई से लोग यहाँ SKMCH 60 किलोमीटर यहाँ आ रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। तो औराई में हमारा स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है? तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने मन बनाया कि क्यों ना अपना आगे का अपना समय राजनीति में दिया जाए, पॉलिटिक्स में आया जाए। जैसा कि आपने शिक्षा की बात कही है, औराई में कई ऐसे विद्यालय जो झोपड़ी में चल रही है, जहाँ बच्चे हैं तो मकान नहीं है, जहाँ मकान है वहाँ टीचर नहीं है। तो इस शिक्षा व्यवस्था को औराई में कैसे देख रहे हैं? एक सिस्टम होता है, सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल झोपड़ियाँ हैं। मैं तो चलिए अपना ग्राम संभूता की बात करता हूँ, एक ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ। वहाँ शिक्षकों की कमी है और मैंने वहाँ से बात किया तो शिक्षक को अभी पहली बात तो आप 3 महीने अभी हो गए, सैलरी नहीं मिला। शिक्षकों का कहीं ना कहीं मनोबल टूट रहा है। शिक्षक भी विद्यार्थी पे, तभी वो अपना घर से तंदुरुस्त रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा, तभी वो विद्यार्थी पर समय दे पाएंगे। शिक्षकों का मनोबल टूट रहा है, उनका मनोबल बढ़ाइए। पहले आप उनको पेमेंट समय पर दीजिए, उनको इंसेंटिव्स दीजिए, कुछ ऐसा एक्टिविटीज उन पे लागू कीजिए कि उनका भी मनोबल बढ़ा रहे और फिर वो जाकर विद्यार्थी पर ध्यान दे। दूसरी बात, मैंने देखा है कई विद्यालय है ऐसे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है, इतना खराब है, कोई भी उसमें प्रवेश कर जाता है। वो विद्यालय है, कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। पेरेंट मीटिंग के दिन खाली जिस दिन मीटिंग है, पेरेंट मीटिंग है, उस दिन पेरेंट मीटिंग में पेरेंट्स ही प्रवेश कर सके, अन्यथा किसी का प्रवेश वर्जित हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, शाम को देखते हैं तो वहाँ दारू चल रहा है, शराब चल रहा है विद्यालय में। ये कोई बात है? कोई दीवार नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई गार्ड है वहाँ पे, उसका कोई पूछ ही नहीं।
पूरा ध्वस्त है, शिक्षा संस्थान ही पूरा ध्वस्त है। तो क्या लग रहा है, नवयुवा हैं आप, लोगों के दिल में जगह बनाने का प्रयास है आपका, तो इन अभी 2-4-10 दिनों में कितना क्षेत्रों में भ्रमण कर पाया है? क्षेत्र में भ्रमण बिल्कुल जारी है और बीइंग ए स्मार्ट वर्कर, मैं स्मार्ट वर्कर हूँ। मैं फिर मुझे दूसरी पॉलिटिकल लीडर से मैं अपने आप को थोड़ा अलग रखता हूँ। मैं पढ़ा लिखा एक व्यक्ति हूँ, तो मैं आजकल डिजिटल इंडिया है जिस पर हम लोग बड़ा डिजिटल इंडिया करके जो हमारी सरकार ने करोड़ों अरबों पैसा घुसा दिया है डिजिटल इंडिया के नाम पे। तो जब डिजिटल इंडिया है तो आजकल सबके हाथ मुट्ठी में मोबाइल है, सबके हाथों में मोबाइल है, तो मैं डिजिटल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। लोग अपना बात लोगों तक मैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। और बिल्कुल क्षेत्र भ्रमण जारी है, जितना हो सकता है मैं उतना कवर कर रहा हूँ। पूरा औराई कवर कर रहा हूँ, कटरा प्रखंड भी कवर कर रहा हूँ, जितना हो सके, क्योंकि चूँकि अभी समय बहुत कम है, तो पद यात्रा के लिए थोड़ा ये हमारे लिए समस्या है, लेकिन जितना हो सकता है पूरा अपना जोर लगा चुका हूँ। कई और बड़ी पार्टी हैं, उन तमाम पार्टियों को छोड़ कर के जनसुराज ही क्यों चुना और चुनाव क्यों लड़ना जनसुराज से चाह रहे हैं? हमारा और जनसुराज का उद्देश्य एक है। जहाँ तक मैंने फिर से वही चीज़ रिपीट करूँगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। पहली बात पलायन रोकना, और सबसे बड़ी बात अभी के वक्त में, अभी के समय में सबसे जो श्राप इस बिहार को मिला हुआ है वो है शराबबंदी। शराबबंदी कहीं ना कहीं बिहार के लिए बहुत घातक साबित हो रही है। लोग जो है, जो पीने वाले हैं उनको मिल रही है, होम डिलीवरी हो रही है, लोग शराब पी रहे हैं, महंगे दाम में पी रहे हैं। इससे क्या है कि हमारे इस बिहार राज्य के जो एक्साइज, जो टैक्स का पैसा है, वो जा रहा है या तो यूपी या तो नेपाल, क्योंकि यहाँ के युवा या तो यूपी जा रहे हैं या तो नेपाल जा रहे हैं शराब पीने, है ना। दूसरी बात, या तो शराब वहाँ से अगर आ रही है अंदर खुलेआम आ रही है, तो टैक्स कहाँ जा रही है? दूसरे राज्यों में जा रही है। यहाँ का जो टैक्स था, यहाँ का जो पैसा है, लोग बाहर दे रहे हैं। दूसरी बात, एक मजदूर अगर वो शराब पी रहा है, उसकी अगर कमाई ही 800 है, 800 रुपये अगर कमा रहा है दिन भर में, 400 का जो शराब मिलना चाहिए था वो 800 का पी रहा है। घर में वो बचाएगा क्या, घर में देगा क्या? ये बहुत बड़ा एक श्राप है, शराबबंदी। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। प्रशांत बाबूजी, हमारे प्रशांत सर ने, इन्होंने खुलासा किया है कि जैसी हमारी सरकार बनती है, 1 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को हटाया जाएगा। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव एक अच्छी सोच है, क्योंकि ये किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता है कि ये जो कानून है, शराबबंदी कानून, सक्सेसफुल है बिहार में। बिहार में या कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। और आज विधानसभा में मुख्य रूप से कौन-कौन सी समस्या है? मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। लोग पलायन कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो लोगों के पास उतनी ज़मीन तो है नहीं कि वो खेती कर पाएँ। किसी का 1 कट्ठा है, 2 कट्ठा है, 10 धुरे भी उसमें कुछ हो नहीं पाता है, तो लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। तो ये मुख्य समस्याएं हैं। सड़क की बात करते तो आए दिन दुर्घटना होती रहती है। आप सैदपुर से जैसे जाएंगे औराई की राह पे, आपको हर हफ्ता एक न एक दुर्घटना दिख जाएगा। तो सड़क की कोई चौड़ीकरण नहीं है। आप वहाँ चचरी पुल पे चले जाइए, चचरी पुल अंग्रेज के ज़माने से चचरी पुल चलता आ रहा है। लेकिन मैं तो आश्वासन दूंगा, अगर हमारी सरकार नहीं आती, आएगी, मैं ठोक के कह रहा हूँ आएगी, लेकिन अगर वो चचरी कोई और बनाता है, मैं तो चाहता हूँ ना ही बनाए। क्योंकि अभी हाल ही में एक रामपुर रास्ता बना है, अभी बहुत रिसेंटली बना हुआ रास्ता है, वो रास्ता धंस गया है। कम से कम वो चचरी है, लेकिन सक्सेसफुल तो है, चचरी चल तो रही है। क्या ठीक है, आप पुल बना दे, वो पुल ध्वस्त हो जाए। अविनाश झा किन मुद्दों के साथ और आज विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं? हमारा जो मुद्दा है, रोजगार और पलायन पर रोक। अविनाश कुमार झा ने जनसुराज को ही क्यों चुना? क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है, जनसुराज और मेरा उद्देश्य बिल्कुल सटीक है। हमें शिक्षा पर काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है, रोजगार पर काम करना है। और दो अहम सपना है जो मैं औराई को देना चाहता हूँ। औराई को आई विल मेक इट प्लास्टिक फ्री जोन। औराई को मैं प्लास्टिक फ्री जोन बनाऊंगा। ये मैं उत्तराखंड से सीखा हूँ और दार्जिलिंग से सीखा हूँ, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। औराई को प्लास्टिक फ्री जोन बनाऊंगा। दूसरी बात, औराई को ड्रग फ्री जोन बनाऊंगा। आज के समय में उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता बिहार बन चुका है। हर बच्चे, हर घर में नशा घुस चुकी है। वो सूखा नशा, ड्रग्स, चरस हो, अफीम हो, गांजा हो, ये कहीं ना कहीं हमारे युवा को खोखला करता जा रहा है। एक युवा और आज के युवा के लिए क्या कुछ करेगी? एक युवा के लिए बस हम चाहेंगे कि उनको शिक्षा और उनको रोजगार के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद करें।
बाहर से हम कंपनियों को बुला के यहाँ पे कैंपस सिलेक्शन करवाएं और उनके स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हम बिल्कुल कार्य करेंगे। और सबसे पहले जो है हम नशा मुक्ति केंद्र बनवाएंगे, यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान चलवाएंगे। बेरोजगारी को लेकर के क्या कुछ मुहिम होगा आपका? बेरोजगारी को लेकर हमारा ये मुहिम रहेगा कि लोगों को हम अगर स्किल्स दे दें, स्किल्स देने में सक्षम रहें और वो उनको पढ़ाने में सक्षम रहें, तो बेरोजगारी अपने आप कहीं ना कहीं उठ जाएगी। क्योंकि बिहारी में इतना दम है, उनको अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए किसी भी बात की, मान लीजिए खेती, हमारे पास उतनी जमीन नहीं कि हम खेती कर पाए, बीघा 2 बीघा जमीन नहीं है जैसे पंजाब में रहते हैं, हमारे पास छोटे मोटे जगह, तो लोगों में मैं इतना जरूर उनको मैं एजुकेट कर पाऊंगा कि वो मशरूम की खेती करें, बकरी पालन। ये सारी योजनाएं सरकार की तरफ से है, लोगों को जानकारी ही नहीं है, देगा कौन? कोई देने वाला है ही नहीं। तो हम मशरूम की बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। लोगों का स्किल्स छोटे मोटे स्तर पे देखा जाए तो युवा बहुत काम कर सकता है। प्रेजेंट विधायक का कार्यकाल कैसे देखते हैं? और को चाट गए हैं, और में कुछ बचा नहीं है। उन्होंने उनका पूरा फोकस गढ़ा, उनका आवास पशु मेला, ठीक है, उन्होंने औराई के लिए क्या किया? मुजफ्फरपुर से नहीं है वो, औराई से है। न उनका कार्यालय है उधर, न आवास है। और आप सबको जब जैसे कि पता है, मैं सरकार में आने से पहले ही मैंने एक दफ्तर, एक कार्यालय औराई में उद्घाटन कर चुका हूँ, जहाँ लोगों की समस्या सुनी जा सकती है और उसका निदान पर काम किया जा सकता है। अगर जनसुराज पार्टी प्रशांत किशोर अविनाश झा पर भरोसा न जता करके किसी अन्य भावी प्रत्याशी पर भरोसा जताती है, तो अविनाश झा क्या कुछ करेंगे इसमें? अगर हमारा उद्देश्य एक है तो बिल्कुल मैं उनका साथ दूंगा, और अपना तन मन धन से बिल्कुल साथ दूंगा और उनके साथ लग जाऊंगा, क्योंकि हमारा मुद्दा एक है। मैं प्रशांत किशोर जी के विचारधारा पे चलने वाला हूं, और चूंकि मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूं, आई एम एजुकेटेड, आई एम सो लिटरेट दैट आई कैन हैंडल द थिंग्स, सोशल मीडिया पे थिंग्स, चीज़ों को हैंडल कर सकता हूं मैं। और मेरी कोई भी बातें होती है, अगर ऐसी बातें रहेगी तो मैं सीधा उस बातों को प्रशांत किशोर तक जरूर पहुंचा सकता हूँ, इतना मेरे में सामर्थ्य है। लास्ट सवाल है सर कि अगर आप अविनाश झा हैं और लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनसुराज से भी जुड़े हैं, कई भावी प्रत्याशी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं जनसुराज से, लेकिन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और विधानसभा के जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार जात पात से ऊपर उठिए, दारू मुर्गा से ऊपर उठिए। ये आपको एक दिन के लिए 1000 रुपया या एक दिन का भोज ये छोड़िए, आप 5 साल पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हर बार यही गलती करते हैं, फिर से यही गलती कर रहे हैं, फिर से उसी ढर्रे पे चल रहे हैं, मुझे ये पता लग चुका है। फिर से आप वही गलती करने जा रहे हैं, कि आप पैसे पे जा रहे हैं, पैसे पे बिक रहे हैं, शराब पे बिक रहे हैं, या ये गलती ना करें। एक अच्छा प्रतिनिधि चुने, आप अपना प्रतिनिधि चुने जो आपका और आपका क्षेत्र का कल्याण करे। ये मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, युवा पीढ़ी, पत्रकार महोदय के माध्यम से, कि प्लीज इस बार समझदार बनिए। ये 500 और 1000 रुपये के चक्कर में मत पड़िए, दारू मुर्गा भोज भात के चक्कर में मत पड़िए। अपने भविष्य के लिए सोचिए और अपने क्षेत्र के लिए सोचिए। एक सुंदर क्षेत्र बनाइए, एक औराई का नाम जो है पूरा विश्व में गूंजे, और गूंज सकता है। विभिन्न दल के नेतागण विकास नहीं कर पाए, तो आप कैसे विकास कर पाइएगा? ये बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि इस इंग्लिश में कहा जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब मतलब जहाँ कुछ उपलब्ध नहीं हो, जहाँ सब कुछ चाट गया हो, सब खत्म है, ध्वस्त है, वहां से स्टार्ट करना दोबारा। एक ये बिल्कुल एक थोड़ा परेशानी तो बिल्कुल रहेगा, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतना है और लोगों में हम इतना शिक्षित जरूर हैं कि उस पर कार्य किया जाएगा, और विल स्टार्ट डूइंग ऑन इट। जैसा कि आप सुन रहे थे, अविनाश कुमार झा को जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं। हालांकि जनसुराज लगातार क्षेत्रों में भावी प्रत्याशी के रूप में नए नए चेहरा सामने आ रहा है, लेकिन देखना यह है कि प्रशांत किशोर किन पर भरोसा जताते हैं, कौन क्षेत्र का बेहतर विकास कर पाते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव सामने है, विभिन्न दलों के लोग सामने आ रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के नए नए चेहरा सामने आ रहा है, लेकिन वही जनसुराज से भावी प्रत्याशी अविनाश कुमार झा से आज चुनाव एक्सप्रेस की टीम बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस विधानसभा क्षेत्र में जब जो भी प्रत्याशी आते हैं उनसे आपका एक ही सवाल होना चाहिए कि आपका विकास कौन कर सकता है।
कौन प्रत्याशी आपके लिए बेहतर हो सकता है, उन्हीं मुद्दों के साथ आप वोट जरूर करें। लेकिन जैसे कि लगातार लोग कह रहे हैं कि जनसुराज नया पार्टी, और पार्टी बनते ही चुनाव में अपना पैर पसारा और बेहतर प्रदर्शन भी रहा। हालांकि सीट तो नहीं निकल पाई, बेहतर प्रदर्शन के साथ अपना कदम आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। अब विधानसभा क्षेत्र में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इसी दौरान औराई विधानसभा क्षेत्र में कई भावी प्रत्याशी सामने आए, जिसमें अविनाश कुमार झा का भी नाम सामने आया। और जैसे ही नाम सामने आया, मौरध्वज एक्सप्रेस की चुनावी एक्सप्रेस की टीम उनके घर पहुंची और आज उनसे बातचीत की है। उनके बातों से कितना आप सहमत हैं, कितना भरोसा उन पर आप जता पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार मौरध्वज एक्सप्रेस देखते रहिए, लगातार चुनाव एक्सप्रेस देखते रहिए, विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न मुद्दों के साथ मौरध्वज एक्सप्रेस लगातार चुनाव एक्सप्रेस के साथ।